तो पिछले वीडियो में हम लोग देखते हैं कि जिनह्यूक मैनग्रोव ट्री को हराने के बाद म्यूज़ियम ऑफ कोरिया में चला जाता है, जहाँ पर वो कुछ आर्टिफैक्ट के लिए जाता है। लेकिन वो देखता है कि वहाँ पे पहले से ही कुछ लोग आए हुए हैं, क्योंकि जैसे वो म्यूज़ियम के अंदर दाखिल होता है तो उसे एक जली हुई डेड बॉडी दिखाई देती है, जिससे वो समझ जाता है कि मुझसे पहले भी यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं। और वो हमें बताता है कि सभी लोग यहाँ पे क्यों आए हुए हैं। वो यहाँ पे आए हुए हैं उस मैप के लिए जिसमें 10 फ्लोर तक चढ़ने का नक्शा है, मतलब 10 फ्लोर तक चढ़ने की उसमें जानकारी है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो हमें बताता है कि वो यहाँ पे उस मैप के लिए नहीं आया, उसके दिमाग में कुछ और ही प्लान है। और हम लोग देखते हैं कि अंदर की तरफ लोग आपस में लड़ रहे थे कि वो मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है, वो एक दूसरे को मार रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर कोई आता है और चिल्लाने लग जाता है ज़ोर ज़ोर से कि सभी के सभी लोग जहाँ पे हो वहीं के वहीं रुक जाओ अभी के अभी। जिसकी आवाज़ को सुनकर एक बार के लिए सभी लोग उसकी तरफ देखने लग जाते कि ये है कौन। तभी हमें दिखाया जाता है एक आदमी जो कि बोलता है कि जो भी हिलेगा मारा जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि कोई भी उसकी बातों को सीरियसली नहीं ले रहा था, और एक आदमी तो बोल ही देता है कि अगर तुम अभी यहाँ से हिले तो मैं तुम्हें मार दूंगा, खाली धमकियों से काम नहीं चलेगा। तभी वो आदमी अपनी टी शर्ट फाड़ देता है और बोलता है लगता है सिर्फ धमकी से काम सच में नहीं चलने वाला, और वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को ले लेता है। तभी लोग उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये अब से पहले अवेकन भी हो गया, और वो बोलता है कि वो नक्शा मेरा है। तभी हम लोग देखते हैं कि उसको पीछे से आवाज़ आती है, क्या कहा, वो मैप तुम्हारा है। और हम देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी वहाँ पे आया हुआ होता है, और वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि वो तुम्हारा है। तभी वो आदमी उस बूढ़े को बोलता है कि ए बूढ़े, तू पागल हो गया क्या, मरने की इच्छा है क्या तुम्हारी। तभी वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि मेरा नाम बूढ़ा आदमी नहीं है, मेरा नाम है मिन जंगवू, जिसका मतलब है कि लाइफ को दयालुता के साथ और दोस्ती के साथ जियो। तभी वो लड़का गुस्से में उस बूढ़े आदमी से बोलता है कि किसी ने भी तुम्हारे इंट्रोडक्शन के बारे में नहीं पूछा, मेरा दिमाग ख़राब मत करो और चले जाओ वहाँ से, वरना मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। तभी वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि तुम्हारी जुबान तो बहुत तेज़ है, बिल्कुल कैंची की तरह, लेकिन फिर भी तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी गर्दन जल्दी तोड़ पाओगे या फिर मैं तुम्हें कोयले में जल्दी बदल पाऊंगा। इतना बोलते ही उस बूढ़े आदमी की उंगली पे फायर मैजिक आ जाता है, जिसे देखकर वो लड़का भी हैरान हो जाता है और बोलता है क्या मैजिक। और वो बूढ़ा आदमी बोलता है लो पकड़ो इसे, और उसकी तरफ उस मैजिक को फेंक देता है। और हम लोग देखते हैं कि वो मैजिक उसकी तरफ बढ़ जाता है और वो उसे लग भी जाता है, और वो आदमी पूरी तरीके से जल जाता है, बिल्कुल जिंदा का जिंदा जल जाता है। और हम थोड़ी देर में देखते हैं कि वहाँ पे सिर्फ उसकी राख बची होती है। ये सब कुछ तुम्हारी लंबी जुबान की वजह से हुआ है। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी आगे की तरफ बढ़ने लग जाता है, और पीछे मुड़ के देखता है तो उसकी एक साथी उसके साथ खड़ी होती है, जिसका नाम होता है यूरी। और बोलता है बाकी मैं तुम पे छोड़ता हूँ। और वो लड़की भी बोलती कि ठीक है, बाकी मुझ पे छोड़ दीजिए और आप ऊपर जाके वो मैप ले आइए। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की अपने बैग से एक डोल निकालती है और उसको अपने मैजिक से ज़िंदा कर देती है। और वहाँ पे हम देखते हैं कि एनिबस नाम के गॉड का एक रेप्लिका आ जाता है, वो मूर्ति आ जाती है, और वो बोलती है कि अब जो भी यहाँ से हिलेगा वो मरेगा। सभी लोग उन्हें देख के डर जाते हैं और बोलते हैं ये लोग हैं कौन, आखिर इतने सारे अवेकन बीइंग यहाँ पे आ कैसे गए। सभी लोग अपने हथियारों को नीचे फेंक देते हैं, और वो ये देखकर वो लड़की भी खुश हो जाती है और थैंक यू बोलने लग जाती है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे जिनह्यूक आ जाता है और नीचे पड़ी हुई पेंटिंग को उठाने लग जाता है, बिल्कुल कैजुअली चलते हुए। उसे देखकर वो लड़की भी हैरान हो जाती है कि अभी अभी मैंने सभी को धमकी दी और ये लड़का ऐसे ही चल के जा रहा है मेरी बातों को इग्नोर करते हुए। और हम देखते हैं कि जिनह्यूक एक पेंटिंग को उठा लेता है और उसे साफ करने लग जाता है, और बोलता है कि तुम लोगों को हिस्ट्री की बिल्कुल भी इज्जत नहीं है। तभी वो लड़की जिनहुक से बोलती तुम्हें क्या लगता है मैं मजाक कर रही हूँ, और इतना बोलते ही अपनी मूर्ति को जिनहुक पर हमला करने के लिए बोल देती है। हम देखते हैं कि जिनहुक पर वो मूर्ति हमला करने के लिए आगे बढ़ने लग जाती है, लेकिन हमारा जिनहुक जो है वो बिल्कुल शांति से खड़ा हुआ होता है, और वो मूर्ति का अटैक बिल्कुल पास आने ही वाला होता है। लेकिन हमारा जिनहुक उसे खाली हाथों से ही ब्लॉक कर देता है, या फिर कहते हैं कि हम उसको डोज कर लेता है, और वो अपने खाली हाथों से ही उसे रिफ्लेक्ट करके उसके हथियार को दूर फेंक देता है, जिसे देखकर सभी लोग शौक हो जाते हैं। वो लड़की भी शौक हो जाती है कि इसने ये खाली हाथों से कैसे कर लिया, और सभी लोग देखने लग जाते हैं क्या ये पॉसिबल भी है, क्या ये सच में कर दिया इसने। तभी जिनहुक सोचता है कि इन लोगों को मेरे स्टैट के बारे में नहीं पता, इसलिए इन लोगों को इतना शौक लग रहा है। जिनहुक बोलता है कि मैंने तुम्हारे कुत्ते का इकलौता हथियार छीन लिया, अब ये कुछ नहीं कर सकता, और तुम्हारे पास कोई और भी है या नहीं। फिर वो लड़की अपने बैग में देखती है और वो बोलते हैं कि नहीं नहीं मेरे पास और भी कुछ है। वो 3-4 मूर्तियाँ निकालती है और उन सभी को ज़िंदा कर देती है। तभी जिनहुक सोचता है कि वाह, 5 मूर्तियों को एक टाइम पर ज़िंदा करना, ये बहुत ही अच्छी पावर है। फिर वो लड़की बोलती है क्या तुम अब भी हंसना चाहोगे। वो लड़की पूछती है कि तो तुम्हें मेरी पावर्स कैसी लगी। फिर जिन्हें बोलता कि ठीक ठीक, ना ज़्यादा अच्छी ना ज़्यादा बुरी। फिर वो लड़की बोलती है कि क्या कूल दिखने की कोशिश कर रहे हो, मुझे तुम्हारा एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आया। जिन्हें बोलता है ओह सच में, तो मुझे तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि ये सच में होता कैसा है। तभी जिन्हें ने जो पेंटिंग उठाई थी उस पेंटिंग पर वो जादू करने लग जाता है, और उसके अंदर से वो शेर को, मतलब या फिर कहे कि हम बाघ को निकाल लेता है, मतलब जो उसमें बाघ की पेंटिंग होती है वो इसको ज़िंदा करने लग जाता है।
हम देखते हैं कि वो बाघ उस पेंटिंग से बाहर आ चुका होता है, जिसे देखकर वो लड़की भी डर जाती है कि और बोलती है कि ये कैसे हो सकता है। वो बाघ बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था और हमारा जिन्होक उस बाघ के ऊपर हाथ फेरते हुए बोलता है और फिर उनकी तरफ इशारा करते हुए बोलने लग जाता है कि जाओ, उन्हें खा जाओ। इतना सुनते ही वो बाघ उन सभी पर हमला कर देता है। उसकी मूर्तियाँ भी उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बाघ बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है। वो अपना पंजा मारता है और एक मूर्ति को वहीं के वहीं ढेर कर देता है और ऐसे ही चलता रहता है और वो बाघ एक एक करके उन सभी मूर्तियों को हराने लग जाता है, क्योंकि वो बाघ बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है उन मूर्तियों के मुकाबले, और वो एक एक करके उन सभी मूर्तियों को हरा देता है, जिसे देखकर उस लड़की को भी यकीन नहीं होता है। लेकिन उसका बाघ उस सभी मूर्तियों को हरा चुका होता है और उस बाघ का ऑरा इतना ज़्यादा भयंकर होता है कि उसे देखकर ही वो लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है और डर के मारे वहीं पे बैठ जाती है और सोचने लग जाती है कि आखिर ये आदमी है कौन, ये आदमी है कौन जो एकदम से आया और मेरी सारी मूर्तियों को हरा दिया इसने। तभी जिन्हों उस लड़की के सामने आता है और बोलता है कि वो चीज़ मुझे दे दो। लेकिन वो लड़की बोलती क्या क्या मतलब तुम्हें चाहिए क्या? फिर हमारा जिन्हों बोलता है कि वो मास्क मुझे चाहिए। वो लड़की बोलती कि इस मास्क का तुम क्या करोगे, ये कोरिया में बिल्कुल बेकार है। और तभी हमारा जिन्हों अपने शेर की तरफ इशारा करता है और उसको आने के लिए बोलता है और वो लड़की बोलती है कि नहीं 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 नहीं, मैं दे रही हूँ मैं दे रही हूँ, और अपने बैग में से निकाल के वो मास्क उसको दे देती है। और तभी उसके पास नोटिफिकेशन आती है कि आपने तूतांखामुन का मास्क प्राप्त कर लिया है। फिर जिन्हों बोलता है कि फाइनली मेरे पास 2 आर्टिफैक्ट हो गए, मुझे सिर्फ तीसरा और चाहिए। तभी वो लड़की बोलती है क्या तुम मैप के लिए नहीं जा रहे हो, क्या तुम्हें वो मैप नहीं चाहिए? और फिर जिन्हों बोलता कि ओ हाँ सच में मैप, मैं तो भूल ही गया था उसके बारे में। तभी जिन्होंने अपने बाघ के पीठ के ऊपर हाथ रखता है और बोलता है कि यहाँ पे पहरा दो ताकि कोई मेरा पीछा ना कर सके, और सभी लोग उसको देखकर उस बाघ को देखकर डर जाते हैं और कोई उसका पीछा नहीं करता। तभी जिन्होंने बोलता है कि तैयारी हो चुकी है, चलो अब चलते हैं इस गेम की सबसे पावरफुल स्किल लेने के लिए। तभी हम लोग देखते हैं कि जिनहुक जो है सेकंड फ्लोर पे पहुंच जाता है, जहाँ पे वो बूढ़ा आदमी पहले से ही होता है, और वो बूढ़ा आदमी भी उस लड़के को देखकर शॉक हो जाता है कि आखिर ये लड़का है कौन, इसने उस लड़की के डिफेंस को पार कैसे किया, और अगर उसने पार किया तो ज़रूर ही बहुत ही ज़्यादा ताकतवर लड़का होगा, लेकिन उसने पार कैसे किया ये सोचकर वो बूढ़ा आदमी भी थोड़ा सा उससे लड़ाई करने में हिचकिचा रहा था। तभी वो दोनों देखते हैं कि सामने वाले कमरे के ऊपर एक बैरियर लगा हुआ है, जिस पर ना तो कोई फिजिकल अटैक काम करेगा और ना ही कोई मैजिकल अटैक काम करेगा। तभी हमारा जिन्हुक भी उस बैरियर को देखता है और वो समझ जाता है कि ये बैरियर किसने लगाया और इससे पार कैसे जाना है। तो वो बूढ़े आदमी से बोलता है कि हम दोनों को साथ में काम करना होगा, तुम इस पर तब तक अटैक करो जब तक मैं अंदर ना चला जाऊं। और वो बूढ़ा आदमी सोचने लग जाता है कि ये लड़का आखिर है कौन और मैं इस पर विश्वास कैसे करूं। तभी जिन्हुक बोलता है कि मुझे वो मैप नहीं चाहिए, मैं वो मैप तुम्हें देने का वादा करता हूँ, मुझे कुछ और ही चाहिए, मैं किसी और चीज़ के लिए यहाँ पे आया हूँ। तभी वो बूढ़ा आदमी सोचता है कि मेरे पास कोई और चारा ही नहीं है, मुझे इस लड़के का साथ देना ही होगा। तो बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन वो मैप तुम मुझे दोगे। तभी जिन्हुक भी तैयार हो जाता है और जिन्हुक उसके पास चला जाता है और उसे बोलता है कि तुम्हें इस बैरियर पर तब तक अटैक करना होगा जब तक मैं अंदर जाके वो सारा सामान लेके बाहर ना आ जाऊं। और वो बूढ़ा आदमी भी मान जाता है और कहता है कि वो मैप मेरा है, बस बाकी तुम सब रख लेना। तो इस बात पे डील हो जाती है और वो जिन्हुक अंदर की तरफ जाने लग जाता है और वो बूढ़ा आदमी भी अपना अटैक तैयार करता है और वो अटैक करने लग जाता है और जिन्हुक अंदर चला जाता है। और वो बूढ़ा आदमी उसको बोलता है कि जल्दी करो, मैं ज़्यादा देर तक इसे संभाल कर नहीं रख सकता। जिन्हुक बोलता है ठीक है मैं जल्दी करूँगा, और फिर बोलता है अपने तरीके से। और फिर वो देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे आइटम पहले से ही रखे हुए थे और वो सोचता है कि पहले फ्लोर की तरह मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई और भी आया होगा, लेकिन जब मैं यहाँ पे देखता हूँ तो वो तलवार गायब है। इसका मतलब कोई पहले से ही यहाँ पे आया था और वो यहाँ पे उस तलवार को लेकर चला गया और उसी ने ये बैरियर इस दरवाजे पर लगाया ताकि वो वापस आकर यहाँ से जो चाहे वो सामान लेके जा सके। वो किसी तरीके का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, लेकिन वो मेन चीज़ें तो यहाँ पर छोड़ ही गया, जैसे कि ये आखिरकार मुझे मिल ही गया वो लास्ट पीस सबसे ताकतवर स्किल बनाने का। जो मटेरियल मुझे चाहिए सबसे पावरफुल स्किल बनाने के लिए वो है दाई आँख तूतनखामुन मास्क की, और बाकी के 2 आइटम मुझे यहाँ पे मिल ही गए हैं। अब मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूँ और साथ में ही तीसरे आइटम को भी एक साथ में ही कंबाइन कर देता हूँ जब ये 2 आइटम कंबाइन हो रहे हों उसी टाइम पे, जिससे मुझे अलग से एक एबिलिटी मिल जाएगी। अभी मैं इस हार के टुकड़े को तोड़कर उसके अंदर डाल देता हूँ, जिससे उसको वो प्राइज़ मिल जाएगा कंबाइन होने के लिए। इतना कहते ही वो उस हार के टुकड़ों को उसके अंदर डाल देता जो पहले से ही फ्यूज़न हो रहा होता है। तो वहाँ पे 3 रेप्लिका आपस में फ्यूज़ होने लग जाती है और वो सक्सेसफुली कंबाइन भी हो जाती है। तो हम देखते हैं कि जिन्हों को दी आई ऑफ ट्रुथ नाम की एक स्किल या फिर कहीं की एबिलिटी मिल जाती है, जिससे वो अगले प्लेयर का स्टेटस बार देख सकता है कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, एजिलिटी कितनी है और पॉइंट कितने कितने हैं, और वो ये भी देख सकता है कि सामने वाला सच बोल रहा है या झूठ, और वो इस स्किल को 3 बार एक दिन में यूज़ कर सकता है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे उसका एक हिडन क्वेस्ट भी पूरा हो जाता है कि 3 रेप्लिका को उसने एक साथ फ्यूज़ कर दिया और एक एस रैंक का आइटम बनाया।
तो उससे उसका एक हिडन क्वेस्ट भी कंप्लीट हो जाता है, जिससे उसको बोनस के तौर पर एक स्किल फ्यूजन और एक मेमोरी ऑफ वर्ल्ड नाम की स्किल भी मिल जाती है। और अब वो किसी की स्किल को देखकर उसकी कॉपी भी कर सकता है, मतलब उस स्किल को कॉपी भी कर सकता है। और मेमोरी ऑफ वर्ल्ड से होगा ये कि वो जितनी चाहे उतनी ज़्यादा स्किल सीख सकता है, और वो मेमोरी ऑफ वर्ल्ड नाम की बुक में सेव हो जाएंगी जब चाहे वो उसका यूज़ कर पाएगा। तो इस तरीके से उसको 2 एबिलिटी और मिल गई, एक जिसका नाम है, एक का फ्यूजन है और दूसरा है मेमोरी ऑफ वर्ल्ड। तभी जिन्होक को बूढ़ा आदमी पीछे से आवाज़ लगाता है, ओए तुम्हारा काम हुआ या नहीं, मुझे नहीं लगता मैं इसको ज़्यादा देर तक रोक पाऊंगा। तभी जिन्होक सोचता है कि चलो देखते हैं इस बूढ़े आदमी की स्किल कॉपी करने की क्या कंडीशंस हैं। जिन्होक को कंडीशन मिलती है कि वो बूढ़ा आदमी अपनी ट्रू आइडेंटिटी किसी को नहीं दिखाता, मतलब अपना असली चेहरा किसी को नहीं दिखाता, वो बिल्कुल शांत रहता है। अगर तुम उसकी असली आइडेंटिटी को सबके सामने रिवील कर सको तो तुम उसकी कोई भी चीज़ को कॉपी कर सकते हो, मतलब कोई भी स्किल को कॉपी कर सकते हो। फिर जिन्होक सोचता है कि इसका मतलब मुझे सिर्फ इसको बस गुस्सा दिलाना है थोड़ा सा। वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि हे तुम जल्दी करो। फिर जिन्होक बोलता है कि तुम अपनी स्किल यूज़ करना बंद कर सकते हो। तभी वो बूढ़ा आदमी शौक हो जाता है, क्या, क्यों? वो बोलता है कि इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। बूढ़ा आदमी बोलता है, इसका क्या मतलब, इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा? तभी जिन्होक बोलता है कि कार्पो, और वो बैरियर गायब हो जाता है। फिर जिन्होक उसे बताता है कि मुझे शुरुआत से पता था, अगर मैं लैटिन में कार्पो बोलूँगा तो ये बैरियर पहले ही गायब हो जाएगा। फिर जिन्होक मन में सोचने लग जाता है कि कौन भला इस बैरियर पर लगातार फायर करने की सोचेगा, इससे फ़ायदा भी क्या होगा। मैं बस इसकी पावर को वेस्ट कर रहा था ताकि जब मैं लास्ट में कोई ऐसा कदम उठाऊं जिससे इसको गुस्सा आए तो इसका मैजिक पावर बिल्कुल डाउन जा चुका हो। जिन्होक सोचता है कि जब मैंने इसकी मैजिक पावर वेस्ट करा ही दी है तो चलो अब इसे गुस्सा दिलाते हैं। जबकि मुझे सारी जानकारी है ही इस मैप के और इस गेम के बारे में, तो ये 10 फ्लोर तक की जानकारी देने वाला मैप मेरे किसी काम का नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं किसी और को लेने दूंगा। और इतना कहते ही जिन्होक अपने हाथ में लाइटर निकालने लग जाता है, और वो बूढ़ा आदमी इसको देख के बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। मैंने बोला कि मैंने कहा था ना कि मैं ये मैप नहीं लूँगा, लेकिन मैंने ये थोड़ी कहा था कि मैं ये किसी और को भी लेने दूंगा। और इतना बोलते ही वो उस मैप को आग लगा देता है, और हम लोग देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी उसको देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलने लग जाता है कि तुम पागल लड़के, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ये तुमने क्या कर दिया, मैं तुम्हें मार डालूंगा, ज़िंदा मार डालूंगा। और तभी हम देखते हैं कि जिन्हों के पास नोटिफिकेशन आती है कि तुमने उसको असली रूप में ला दिया है, उसने अपने इमोशंस को बाहर निकाल दिया है और तुम उसकी कोई भी एक स्किल कॉपी कर सकते हो। और तभी हम लोग देखते हैं कि जिन्हों ने फायर एलिमेंट की पावर को उसका कॉपी कर लिया है, और अब वो भी फायर एलिमेंट की पावर को यूज़ कर सकता है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी जिन्होक को बोलता है कि तू पछताएगा, लेकिन जिन्होक को उससे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, बल्कि जिन्होक अपनी फायर एलिमेंट की पावर को यूज़ करने लग जाता है, जिसे देखकर वो बूढ़ा आदमी शॉक हो जाता है कि ये कैसे यूज़ कर रहा है। मेरी फायर एलिमेंट की पावर के सामने इसकी पावर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, मेरी तो ना के बराबर ही है, मैं ऐसे लड़के से पंगा नहीं ले सकता। और सोचने लग जाता है कि आखिर ये लड़का आखिर है कौन, ये है कौन और कहाँ से आया है। तभी जिन्होक बोलता है कि ध्यान से सुनो ग्रैंडपा, और हम देखते हैं कि जिन्होक बाहर की तरफ आ गया होता है, और हमें जिन्होक का स्टेटस बार दिखाया जाता है जिसमें उसकी फायर एलिमेंट की पावर भी इंक्लूड हो चुकी थी। और हमें पीछे दिखाया जाता है कि वहाँ पे वो उस बूढ़े आदमी से टीम अप करने को बोलता है, और बोलता है कि मुझे इस फ्यूचर में तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी और उस लड़की की भी ज़रूरत पड़ेगी जो नीचे है। तभी हम लोग देखते हैं कि जिन्होक सोचता है कि मुझे मेरी पहली स्किल तो मिल गई कॉपी करके, लेकिन मुझे बहुत सारी स्किल्स और चाहिए होंगी। सारी स्किल्स पाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस गेम में, लेकिन मैं बहुत सारी अच्छी से अच्छी स्किल किसी न किसी प्लेयर से कॉपी कर लूँगा, जिससे मैं सबसे ताकतवर बन जाऊँगा इस गेम में। तभी हम लोग देखते हैं कि जिन्हों के पेट से आवाज़ आने लग जाती है, और वो सोचता है कि यार लगता है मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ, और वो पास के रेस्टोरेंट की तरफ देखने लग जाता है और फिर उस रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है। वहाँ पे वो जाके देखता है तो वहाँ पे न्यूज़ चैनल में दिखाया गया हो रहा है कि बहुत सारे देशों के म्यूज़ियम में तबाही मच चुकी है, वहाँ पे बहुत सारे लोगों की डेड बॉडी मिली है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ हुई है। और जब वो कोरिया के म्यूज़ियम के सीसीटीवी कैमरा को देखने लग जाते हैं तो वो वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे एक बाघ और 3-4 मतलब मूर्तियों की लड़ाई हो रही होती है, जो कि वही होता है हालांकि, लेकिन सिस्टम की वजह से हमारे जो हीरो का चेहरा है वो ब्लर हो चुका होता है, मतलब उसका चेहरा अब कहीं पे भी नहीं आएगा जब तक वो ना चाहे दिखाना। फिर हम लोग उसी टीवी पर देखते हैं सांगजिन नाम के बंदे को, जो हमें अवेकेंड एसोसिएशन के बारे में बताता है, जिसमें वो लोगों को भर्ती कर रहा होता है, जिसमें वो बताता है कि अगर आप लोगों ने अवेकन एसोसिएशन को ज्वाइन कर लिया और हमारी मदद की बुरे लोगों से लड़ने में और इस टावर ऑफ ट्रायल को पार करने में, तो गवर्नमेंट आपको सब कुछ देगी, पैसा, रुतबा, शोहरत।